अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी हमने शीरमाल कबाब लिए और लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। ये जेठू के यहाँ के मशहूर शीरमाल कबाब है। तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जा रहे हैं अपनी बेटियों की ईदी लेकर नोएडा, और फिर उधरी से 2 दिन इंशाल्लाह जो है वहाँ उनके पास रहेंगे, अलविदा वहीं करेंगे बच्चों के साथ, क्योंकि मेरा बेटा भी वहीं पे है। और उसके बाद वहीं से मेरी ट्रेन जो है मेरी ससुराल की तरफ जाएगी, तो वहाँ का रिज़र्वेशन है। फिर हम जो है ईद करने अपने ससुराल चले जाएंगे। तो सारी तैयारी हो चुकी है। मैंने जल्दी जल्दी अफ्तारी भी तैयार कर दी, क्योंकि 6:55 की ट्रेन है और यहाँ से मुझे निकलना भी है, तो हो सकता है रास्ते में ही रोज़ा खुल जाए। तो इसलिए खजूर हाथ में ले ली है और ये गए हैं रिक्शा देखने के लिए। तो मैंने कहा जब तक कि मैं आप लोगों से बातचीत कर लूँ, और आज माशाल्लाह से 25वां रोज़ा है, तो फिर मिलते हैं। मेरे सामान तैयार हो गए हैं। इसके अंदर सिर्फ मेरे बच्चों का आइटम है और कुछ मेरे पहनने के कपड़े वगैरह हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं और फिर मिलेंगे स्टेशन पे इंशाल्लाह। रिक्शा आ गया और हम लोग रिक्शे पे बैठ के स्टेशन की तरफ चल दिए। और रास्ते में हम लोगों ने हाथ में खजूर ले ली थी कि शायद रोज़ा खुल जाएगा, लेकिन अज़ान हुई प्लेटफॉर्म पर जाके, और वहीं पे हम लोगों ने रोज़ा अफ्तार किया। रोज़ा अफ्तार करने के बाद फिर हम लोग की ट्रेन आ गई, हम लोग बैठ गए और बाराबंकी और लखनऊ को टाटा बाय बाय करते हुए गाज़ियाबाद पहुंच गए। वहाँ पे आ गया था बेटा लेने के लिए। फिर वो सामान लेके बाहर निकलने लगा और बोला कि हम तो बाइक से आए हैं, आप लोग जो है टैक्सी से निकल जाइएगा। रास्ता तो मालूम ही हो गया। तो रास्ता तो वाकई मालूम था, क्योंकि इतनी बार तो हम लोग आते जाते थे। तो हम लोग बाहर निकले और टैक्सी पे बैठ कर हम लोग चल दिए अपनी बेटी के घर। वहाँ पे हम लोग पहुँचे थे, तो हम लोगों का सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि एक चाबी मेरे बेटे के पास भी रहती है। तो उसने जो है फिर हम लोग टावर के अंदर गए और फिर उसके फ्लैट में गए। तो मेरे बेटे ने जो है दरवाज़ा खोला और अंदर पहुँचे तो देखा सब सो रहे थे। हम लोगों ने कहा जा रहे भाई जल्दी उठो, हम लोग को सहरी दो। फिर ये देखिए, ये वही शीरमाल कबाब है जो हम अपने बच्चों के लिए लेकर आए थे। इन लोग को बहुत पसंद है। तो शाम को जो है इन लोगों को अफ्तार बांटना था, तो इन लोगों ने कहा मम्मी अब्बा आ जाएंगे तभी अफ्तार बनेगा और बटेगा। तो इन लोग सब पैकिंग में लग गए और हम लोग जल्दी जल्दी तैयारी में लग गए। माशाल्लाह से बहुत अच्छा इन लोगों ने इंतज़ाम किया था। तो इन लोग लेके जो है सब लोग झोपड़पट्टी की तरफ चले गए और शाम को हम लोग रोज़ा खोलने लगे। बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों के बीच में। तो ये है रात का सीन यहाँ का माशाल्लाह से। ये देखिए, और फिर खाने का वक्त हो गया तो हम लोग खाना खाने बैठ गए। और ये मेरी बहन की बेटी भी है यहाँ पे, नाइला। और देखिए, जब अपने बच्चों के बीच में रहो ना तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारे लोग मौजूद थे। फिर ये हुआ कि भाई ईदी दे दी जाए। और ये मेरे छोटे साहबजादे जो हैं, नाती साहब, इनका हाथी राजा चल रहा था। फिर दूसरे दिन जो है वो आ गया जुमे का, और अलविदे का दिन था और सब नमाज़ पढ़ने चले जा रहे थे। ये सबको जो है इतर वगैरह लगाने लगे। और यहाँ हम लोग जो हैं जल्दी जल्दी माँ बेटी मिल के रोज़े अफ्तार की तैयारी करने लगे कि भाई अब खाने पीने का किया जाए इंतज़ाम। तो यहाँ छोटी बेटी मेरी टैलेंट दिखला रही थी। इसने बनाया था चिकन पॉपकॉर्न और पिज़्ज़ा। तो वाकई बहुत टेस्टी बना था, मज़ा आ गया था। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी जो है अफ्तार किया। अफ्तार करने के बाद ये हुआ कि भाई अब ईदी बांट दी जाए। तो ईदी में क्या लाई हैं मम्मी, इन लोग को तो एक्साइटमेंट तो रहता ही है कि मैं कैसे क्या क्या आया। तो हमने कहा चलो भाई सब लोग साथ खैरियत के पहले रोज़ा तो खोल लो, मज़ा ले लिया जाए पिज़्ज़े का। और पिज़्ज़ा तो वाकई लाजवाब बना था। फिर यहाँ पे लग गई बाज़ार। बाज़ार क्या, मतलब जो हम लोग लाए थे, तो ये हम बड़े दामाद और बेटी को दे रहे थे सामान। और ये मेरा बड़ा दामाद है, ये मेरी बड़ी बेटी है। तो ये हुआ कि अब्बा के हाथ से सबको दिलाओ। ये उसके दोनों बच्चे हैं, इब्राहिम अब्दुल्ला। तो पहले अब्दुल्ला भाग के आए कि अब जो है नन्ना मेरे लिए क्या लाई हैं। और ये बड़ा नाती है हमारा इब्राहिम। तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। अल्लाह पाक सबको ऐसे ही भरा पूरा रखे, और जिसके भी माँ बाप हयात हैं अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र दे और इसी तरह वो अपने बच्चों को
देते रहें और बच्चे लेते रहें। और यहाँ पे फिर मेरे बेटे ने जो है अपने बहन बहनोई और भांजियों को जो है गिफ्ट दिया। फिर छोटे दामाद को मैंने, दामाद और बेटी आ गया, उनका हिस्सा देना था। तो इन लोग तो बहुत ही खुश हो रहे थे कि अरे भाई अब्बा जो हैं जब आते हैं तब कुछ ना कुछ तो देते ही रहते हैं। लेकिन ईद की देखिए गिफ्ट की बात दूसरी होती है। उसमें मैके का एक रुमाल भी, एक चूड़ी भी बहुत बड़ी कीमत रखती है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसके किसकी ईदी आती है अभी तक। मेरी मम्मी तो अभी 2 साल पहले तक की हम लोगों को ईदी देती थी, लेकिन अब तो इंतकाल हो गया है, इसलिए तरस गई हैं आँखें और निगाहें दोनों कि अल्लाह पाक अब क्या होगा, कोई देने वाला नहीं हम लोगों को। तो यहाँ मेरा बेटा भी इन लोगों को दे रहा था। पहले बड़ी बहन बहनोई को दिया, बच्चों को दिया, अब छोटे बहन बहनोई और बच्चे को दे रहे। फिर सब लोग समेटने लगे। अब बारी आई हमारी और मेरे हस्बैंड की और मेरे बेटे की। तो ये मेरे बेटी दामाद जो थे वो मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए लड़के के लिए लाए थे। फिर ये छोटी बेटी दामाद हम लोगों को देने लगे। माशाल्लाह से दोनों लोग बहुत ही प्यारे कलर और बहुत ही प्यारा मेरा कुर्ता लेकर आए थे। और ये मेरे बेटे के लिए जो है छोटी वाली बेटी कार्गो जीन्स वगैरह लेकर आई थी। तो इसी तरह हम लोग जो हैं देने से, देखिए किसी के देने लेने से जो ज़िंदगी कटती नहीं, लेकिन एक अरमान होता है भाई बहनों के बीच का, माँ बाप के बीच का, कि हमको भी कुछ दिया जाए। तो अब ये मेरा बेटा हम लोगों के लिए ईद के कपड़े लेकर आया था। तो अल्लाह पाक सबको इसी तरह जो है खुशहाल रखे अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसके भी अपने बच्चे हों या अल्लाह पाक सबको नेक फर्माबरदार बनाए और अपने माँ बाप के लिए इसी तरह जो है करते रहें। तो ये मेरा बेटा है माशाल्लाह से। और ये अपने पापा के लिए टी शर्ट अब्बा के लिए लेकर आया, मेरे लिए सूट लेकर आया। और फिर हम लोग टहलने के लिए नीचे आ गए। यहाँ पे भी VIP मॉल है, तो यहाँ नीचे उतर के आए तो वैसे ही आंधी शुरू हो गई। वो थाईलैंड में जो तूफ़ान आया था उसकी वजह से यहाँ का माहौल ही बिगड़ गया। हम लोग भी डर गए थे, लेकिन इतनी ठंडी हवा चलने लगी, बारिश के इम्कान थे लेकिन हुई नहीं थी। फिर हमारी बेटी ने कहा चलिए आपकी आईब्रो सेट करा देते हैं, फेशियल तो आप कराती नहीं हैं। तो वाकई जो है मैंने कहा चलो भाई आईब्रो तो सेट ही करा लें। तो यहाँ पे ये जिस सैलून में मेरे यहाँ पार्लर में वो आती है छोटी वाली बेटी, तो वो ये उसी में ले गई। तो उसने बताया कि मेरी मम्मी है, तो वो बड़ी खुश हुई और ये बताया कि वो यूट्यूब पे वीडियो बनाती हैं, तो और खुश हो गई। बोली आंटी मेरा भी तो वीडियो डालिएगा। हमने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो बना रहे हैं वीडियो। तो हंसने लगी, बोली डालिएगा ज़रूर। हमने कहा बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर डालेंगे। वो बहुत अच्छी लेडी थी और अच्छी आईब्रो बनाई भी थी। और इतना कहने लगी फेशियल करा लीजिए। हमने कहा नहीं बेटा रमज़ान चल रहा है और वैसे भी हम बहुत कम बनाते हैं फेशियल वगैरह, हम ये सब नहीं करते हैं। फिर हम लोग आ गए घर और रात का खाना होने लगा, क्योंकि अब दूसरे दिन तो हम लोग को शाम को निकलना था। तो हम लोग दूसरे दिन शाम हो गई और हम लोग सब अफ्तार लेके निकल पड़े, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे भी रोज़ा गाज़ियाबाद पे खुलना था। तो फिर टैक्सी आ गई, हम लोग बैठ गए और सबके साथ अल्लाह हाफिज़ कहते हुए निकल पड़े स्टेशन की ओर। गाज़ियाबाद स्टेशन पहुंचना था। तो इन लोगों ने भी उसी ट्रेन का रिजर्वेशन करा लिया था कि जिससे हम लोगों को जो है हमको अपनी ससुराल जाना था सुहेल देव से। तो ये बोले हम लोग को तो बरेली उतरना है, हम लोग बरेली उतर जाएंगे। तो हमने वेरी गुड। तो हम लोग सब एक साथ फिर हम लोग चल दिए ट्रेन पे और बहुत मज़ा आया ट्रेन के अंदर, हंसते गाते निकलते चले गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है अब इन लोग का बरेली आने वाला था, तो हम लोगों ने कहा चलो भैया अब तैयारी करो उतरने की। तो ये साहब उतर गए। हाँ हाँ, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आहा आहा। तो यहाँ पे इन लोग जो हैं गेट पे आके खड़े हो गए कि अब बरेली आ रहा है, उतरने का वक्त हो गया। तो इन लोग प्लेटफॉर्म पे उतर गए। और ये पोंचो जो पहने ये मैंने यही ट्रेन पे ही फाइनल करके इसको पहना ही दिया।
और फिर अल्लाह हाफिज़ किया, हाथ मिलाया। फिर बच्चों ने कहा कि अपना और सामान का ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़ कहते हुए बच्चे चले गए। हम लोग भी अपनी मंजिल की ओर चल दिए। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।